सतनाम आदेश गुरु का। जय शिव गोरख आदेश। साथ को कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि भगवान क्या है, तो भगवान के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको। आपके शरीर को जो हमारे 5 तत्व हैं, 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। इसमें एक भी तत्व की कमी से अगर हमें वायु न मिले तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? क्या हमें जल न मिले, क्या हमारा जीवन चल सकता है? क्या ये पृथ्वी तत्व न होता तो क्या हमारा जीवन चल सकता है? अग्नि तत्व न हो तो क्या हमारा जीवन चल सकता है? इन सभी तत्वों का जो समूह है मिलकर ही हमारा जीवन चल सकता है। जिस भगवान की आप बात करते हैं वो कोई व्यक्ति नहीं है, न कोई व्यक्तित्व है। वह भगवान को ब्रह्मा खोजते जन्म गमाए, ब्रह्मा भी नहीं खोज पाए, चारों वेद नहीं खोज पाए, चारों वेदों ने उस परम ब्रह्म को जो है छोड़ दिया है। परम ब्रह्म को क्या कह के छोड़ दिया है कि एक क्या नाम गायत्री है, फला है, मतलब उसको क्लियर नहीं कर पाया है आपके चारों वेदों ने कि वो ब्रह्म क्या है। ठीक है, तो जिससे सृष्टि की रचना होती है ब्रह्म से, वही परम ब्रह्म है। परम से ही अंकुर फूटता है सात को। तो परम ब्रह्म जो लोग जिस तरह से हमारे साधु संत जन खोज करते आए हैं और उन्होंने भी निर्विकार एक शून्य की समाधि तक, यानी अनंत, अपनी मनोदशा की अनंत समाधि तक, यानी शून्य तक जाके छोड़ दिया है। तो ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं है भगवान जो आपको आके दर्शन दे। ठीक है, और उसका अगर आपने कोई काल्पनिक स्वरूप बना लिया है तो आपको स्वप्न में दर्शन भी हो सकते हैं कि वो तो आपके अंदर क्षमता है कि हम मेमोरी में जिसे बिठाएंगे वो तो चीज़ हमारे आगे सामने आगे पीछे घूमेगी। तो हम यही आप लोग को बताना चाहते हैं कि भगवान के बारे में, कि जिस भगवान की चाहत है और जिस भगवान के जिस स्वरूप के हिसाब से भगवान को मानते हैं वो अनंत है। किसी ने पार नहीं पाया, वेदों ने भी पार नहीं पाया। तो हम यही आप लोगों से कहना चाहते हैं कि हमारा जीवन भौगोलिक जीवन है, हम ब्रह्मांडी एक जीव हैं। ठीक है, तो जो हमें जीवन के लिए जिन तत्वों की ज़रूरत होती है उसमें से एक भी तत्व अगर ना हो तो हमारा जीवन नहीं चल सकता है। एक को भी हटा दिया जाए तो क्या हमारा जीवन चल सकता है? और भगवान को मानने की एक हमारी मनोदशा है, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, हमारी सृष्टि के, हमारी प्रकृति के नियम जरूर हैं। जो इन नियमों को जान लेता है वह परम ब्रह्म को जान लेता है, और प्रकृति के नियमों को नहीं जान पाया वो कुछ नहीं जान पाएगा। हर चीज़ अपने मेमोरी में बिठाता चला जाएगा। जो आप जितने भी देख रहे हैं काल्पनिक देवी देवता या भगवान, ये क्या ओरिजिनल फ़ोटो हैं? ये एक हमारी मनगढ़ंत गढ़ी हुई ये तस्वीरें हैं जो आप लोगों के सामने आ रहे हैं। आज तकनीक की व्यवस्था है तो तरह तरह की सुंदर डिजाइन करके भगवान और देवताओं की फ़ोटो आ रही हैं। पहले जब ये तकनीक नहीं थी तब पत्थरों में उनको गढ़ा जाता था। देवी होती थी उसको स्त्री रूप दिया जाता था, पुरुष होता था तो उसको पुरुष, देवता होता तो उसको पुरुष रूप दिया जाता था, गढ़ा जाता। इन्हीं सारे हमारे ये देवी देवता और भगवान ये हमारे मनगढ़ंत भगवान हैं।
मनगढ़ंत देवी देवता हैं। तो सबसे पहले उस परम ब्रह्म को जानने के लिए हमें अपनी भौगोलिक स्थिति को जानना होगा। भौगोलिक स्थिति के जाने के बिना हम उसको खोजें तो हम पार नहीं पाएंगे। स्वयं को जान लिया तो उस परम ब्रह्म को जान लिया। स्वयं को नहीं जान पाया कि मैं कौन हूँ, तो आप उस परम ब्रह्म से कोसों दूर हैं। इसी प्रकार से वेदों में, शास्त्रों में उसको खोजा गया है, लेकिन वेदों शास्त्रों में खोजा गया है और उनके रचयिताओं ने उसको खोजा है, लेकिन स्वयं में नहीं खोजा। स्वयं में खोजते तो वो पार ब्रह्म मिल जाता, समझ लेते कि ये हमारा परम ब्रह्म क्या है। तो साथ को ये हम भगवान की, जो हमारी लाइव में कुछ लोगों ने सवाल किए थे कि भगवान क्या है, तो हम उनसे स्पष्ट कह देना चाहते हैं, ये भगवान हमारा, जिस भगवान को आप जानते हैं फोटो के द्वारा, कैलेंडरों के द्वारा, वो भगवान मनगढ़ंत भगवान है। ये कोई भी ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल मतलब उसका अस्तित्व या व्यक्तित्व है ही नहीं। जिस तरह से आप लोग जानते हैं उस तरह से, वैसे तो पार ब्रह्म, जो परम ब्रह्म है उसका अस्तित्व है। उसके अस्तित्व के बिना तो सृष्टि का रचना भी नहीं हो सकता है। वे सृजनकारी परम ब्रह्म से ही सृष्टि चलती है और 5 तत्वों के सहयोग से हमारा जीवन चलता है। इसके अलावा कोई भगवान नहीं है। जय शिव गोरख आदेश, सतनाम आदेश गुरु का। साथ को इस वीडियो को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, जिससे आगे ये हमारी वीडियो लोगों के पास पहुंच सके। जय शिव गोरख आदेश, सतनाम आदेश गुरु का।